उस दिन सायरा घर में अकेली थी। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सायरा एक ऐसे घर में आंख खोलती है जहां जिंदगी का आगाज ही सुकून से नहीं बल्कि शोर, तल्फी और मुसलसल कशमकश से होता है। इसके बचपन की पहली यादें खिलौनों, कहानियों या माँ की लोरियों से जुड़ी नहीं बल्कि ऊंची आवाज़ों, दरवाज़ों के जोर से बंद होने की आवाज़ों और एक ऐसे माहौल से जुड़ी है जहां हर दिन एक नई लड़ाई का आगाज होता है। वो अभी इतनी छोटी थी कि रिश्तों के पेचीदा मफहूम को समझ नहीं सकती थी, मगर इतना ज़रूर महसूस करती थी कि इसके घर में कुछ ठीक नहीं है। इसके वालिद का लहजा हमेशा सख्त, गुस्से से भरा हुआ और काटदार होता था। वो अक्सर बगैर किसी खास वजह के गुस्से में आ जाते। उनकी बातों में तल्खी और अल्फाज में जहर घिला होता, और ये सब कुछ एक मासूम बच्चे के जहन पर गहरे असरात छोड़ रहा था। सायरा की माँ एक नरम दिल मगर बेबस औरत थी जो हालात के आगे झुकी हुई थी। वो अक्सर खामोश रहती, कभी कभार जवाब देती, मगर ज्यादातर आंसुओं से अपनी बात कह देती। सायरा ने कई बार अपनी माँ को किचन के किसी कोने में छुपकर रोते देखा, और हर बार इसका नन्हा दिल किसी अनदेखे दर्द से भर जाता। वो समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इसके घर में वो खुशी नहीं जो इसे दूसरे घरों में नजर आती है। वक्त के साथ साथ इसने ये जान लिया कि गुर्बत भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। घर में पैसों की कमी हमेशा एक मसला बनी रहती। छोटी छोटी चीजों के लिए भी सोचना पड़ता, और अक्सर जरूरियात पूरी न होने पर झगड़े मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते। इसके वालिद का कोई मुस्तकिल काम न होना भी हालात को मजीद खराब कर रहा था। वो ज्यादातर वक्त घर में ही गुजारते, मगर उनकी मौजूदगी सुकून के बजाय एक दबाव पैदा करती थी। सायरा के बड़े भाई ने जब होश संभाला तो इसने भी इस माहौल को महसूस किया, और शायद वो इस सब को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। एक दिन फैसला हुआ कि वो अपने मामू के साथ चला जाएगा। ये फैसला बज़ाहिर उसकी बेहतरी के लिए था, मगर उसके पीछे असल वजह घर के उस जहरीले माहौल से दूरी थी। जब वो गया तो सायरा ने पहली बार किसी अपने को खोने का एहसास महसूस किया। वो समझ नहीं पाई कि ये जुदाई क्यों हो रही है, मगर उसके दिल में एक खालीपन पैदा हो गया। अब घर में वो, उसके 2 छोटे भाई और वालिदैन रह गए थे, मगर हालात वहीं के वहीं थे, बल्कि कुछ पहलुओं में मजीद बिगड़ गए थे। सायरा अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी कि इसके घर में मोहब्बत की कमी है, एहतराम की कमी है, और सबसे बढ़कर सुकून की कमी है। उसने कई बार सोचा कि शायद अगर वो कुछ करे तो हालात बदल सकते हैं, मगर एक बच्ची के पास इतनी ताकत कहाँ होती है कि वो बड़ों के फैसलों को बदल सके। वो अक्सर अपने छोटे भाइयों को अपने करीब बिठाकर उन्हें बहलाने की कोशिश करती। जब घर में लड़ाई शुरू होती तो वो उन्हें किसी कोने में ले जाकर कहानियां सुनाती ताकि उनका ध्यान बट जाए, मगर उसके अपने दिल की धड़कन तेज हो जाती। वो डर जाती और कभी कभी खुद भी रोना चाहती, मगर अपने आंसू छुपा लेती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो भी टूट गई तो उसके भाइयों को कौन संभालेगा। उसके अंदर एक अजीब सी संजीदगी आ गई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो अब दूसरे बच्चों की तरह लापरवाह नहीं रही थी। उसने कम उम्री में ही जिम्मेदारी का बोझ महसूस करना शुरू कर दिया था। स्कूल उसके लिए एक आर्जी पनाहगाह बन गया था, जहां वो कुछ देर के लिए उन सब चीजों को भूल सकती थी, मगर जैसे ही वो घर वापस आती, वही माहौल, वही आवाजें, वही तलखी उसका इंतजार कर रही होती। उसके दिल में कई सवालात जन्म लेते। क्या हर घर ऐसा होता है? क्या हर बाप ऐसा होता है? क्या हर माँ इतनी मजबूर होती है? जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसने आहिस्ता आहिस्ता सवाल करना भी छोड़ दिया और हालात को कबूल करना शुरू कर दिया। मगर कबूल करना और बर्दाश्त करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। वो बर्दाश्त कर रही थी, हर दिन, हर लम्हा, खामोशी के साथ। उसके दिल में कहीं न कहीं एक ख्वाहिश भी थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि एक दिन उसके वालिद बदल जाएंगे, कि एक दिन उसकी माँ मुस्कराएगी बगैर आंसुओं के, कि एक दिन उसका भाई वापस आ जाएगा
और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर वक्त गुजरता गया और ये सब सिर्फ ख्वाहिशें ही रह गई। हकीकत वही थी जो वो हर रोज देखती थी। एक ऐसा घर जहां मोहब्बत के बजाय नफरत की गूंज थी, जहां सुकून के बजाय शोर था, और जहां एक बच्ची अपने बचपन को जीने के बजाय उसे बर्दाश्त कर रही थी। सायरा की कहानी सिर्फ गरबत की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे माहौल की कहानी थी जो इंसान के अंदर से उसकी मासूमियत छीन लेता है, जो उसे वक्त से पहले बड़ा बना देता है, और जो उसे ये सिखाता है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी कहानियों में दिखाई जाती है। मगर इस सब के बावजूद इसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक ऐसी उम्मीद जो उसे हर दिन उठने, जीने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो उम्मीद ही इसका असल सहारा थी, और शायद यही उम्मीद एक दिन उसकी जिंदगी का रुख बदल सकती थी। वक्त एक अजीब चीज है। ये इंसान को बदल भी देता है और उसके जख्मों को गहरा भी करता है। सायरा के लिए भी वक्त गुजरता रहा, मगर उसके हालात में वो तब्दीली ना आई जिसकी वो बचपन से उम्मीद लगाए बैठी थी। बल्कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके इर्द गिर्द के मसाइल और भी वाज़े होते गए। अब वो सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की बन रही थी जो हर बात को समझने लगी थी, हर लफ्ज के पीछे छुपे मतलब को महसूस करने लगी थी। उसके घर की लड़ाइयां अब उसके लिए नई नहीं रह गई थी, मगर हर बार उनका असर उसके दिल पर पहले से ज्यादा गहरा होता था। उसके वालिद का गुस्सा अब भी वैसा ही था, बल्कि कई बार पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस होता था। उनकी आवाज में वही सख्ती, वही बदजुबानी और वही बेहसी मौजूद थी। वो घर में मौजूद होते हुए भी एक अजनबी की तरह थे, एक ऐसा अजनबी जिससे सब डरते थे मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था। सायरा की माँ अब पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी, जैसे उसने हालात के आगे मुकम्मल हथियार डाल दिए हो। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी किसी उम्मीद की निशानी हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ थकन, मायूसी और एक गहरा दुख नजर आता था। सायरा अक्सर अपनी माँ को देखकर सोचती कि क्या इंसान वाकई इतना बेबस हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश भी छोड़ दे। मगर फिर वो खुद को देखती और समझ जाती कि हालात इंसान को कहां से कहां ले आते हैं। उसके 2 छोटे भाई अब कुछ बड़े हो रहे थे और वो भी घर के माहौल को महसूस करने लगे थे। वो अक्सर डर जाते, लड़ाई के वक्त सहम कर एक कोने में बैठ जाते और कई बार सायरा के पास आकर पूछते कि सब ठीक हो जाएगा ना, और सायरा हर बार एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ उन्हें तसल्ली देती, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं होता था कि कुछ ठीक होगा। उसने अपने अंदर एक मजबूती पैदा कर ली थी, एक ऐसी मजबूती जो दिखाई नहीं देती मगर इंसान को अंदर से सहारा देती है। वो अब अपने भाइयों के लिए माँ जैसा किरदार अदा करने लगी थी। उन्हें खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना और सबसे बढ़कर उन्हें इस माहौल के असरात से बचाने की कोशिश करना, ये सब उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसकी अपनी ख्वाहिशात, उसके अपने ख्वाब कहीं पीछे रह गए थे। उसने कभी खुलकर सोचा ही नहीं कि वो खुद क्या चाहती है, क्योंकि उसके पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसके दिल में कई बार एक बगावत भी उठती, एक आवाज जो कहती कि वो इस सब से निकल जाए, कहीं दूर चली जाए, मगर फिर वो अपने भाइयों के चेहरे देखती और खामोश हो जाती। उसे लगता था कि अगर वो भी चली गई तो उनका क्या होगा। ये सोच उसे बांध कर रखती थी। उसके बड़े भाई की कमी अब भी उसे महसूस होती थी। वो अक्सर सोचती कि अगर वो यहाँ होता तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ होते, शायद उसे किसी का सहारा मिल जाता। मगर हकीकत ये थी कि वो भी इस माहौल से बचने के लिए ही गया था और शायद वो वापस आना भी नहीं चाहता था। सायरा ने कई बार उससे मिलने की ख्वाहिश की, मगर हालात और फासले उसके रास्ते में हायल रहे। उसके दिल में एक तन्हाई ने जगह बना ली थी, एक ऐसी तन्हाई जो लोगों के दरमियान रहकर भी महसूस होती है। वो अक्सर रात को जागती रहती, छत को देखती और सोचती रहती कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या वो हमेशा इसी माहौल में रहेगी,
क्या उसकी जिंदगी में कभी सुकून आएगा? मगर फिर वो खुद को संभालती और अगले दिन के लिए तैयार हो जाती। उसने सीख लिया था कि जिंदगी सवालों के जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए होती है। उसके अंदर एक अजीब सी बर्दाश्त पैदा हो गई थी। वो हर बात को सह लेती, हर दुख को अपने अंदर दबा लेती और किसी से कुछ कहे बगैर अपनी जिंदगी गुजारती रहती। मगर ये बर्दाश्त उसे अंदर से तोड़ भी रही थी। वो कभी कभी खुद को खाली महसूस करती, जैसे उसके अंदर कुछ बाकी ना बचा हो। मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो उम्मीद कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, कि एक दिन वो इस सब से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे डर ना लगे, जहां वो सुकून से सांस ले सके, जहां उसे अपने ख्वाब देखने की इजाजत हो। यही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी। यही उम्मीद उसे हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। और शायद यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उम्मीद ही उसका सहारा बनती है। और सायरा के पास भी यही एक चीज थी जो उसे टूटने से बचा रही थी। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मगर कुछ लोगों के लिए उसका बदलना भी एक जद्दोजहद से कम नहीं होता। सायरा के लिए भी वक्त एक इम्तिहान की तरह गुजरता रहा, मगर अब उसके अंदर वो लड़की नहीं रही थी जो सिर्फ हालात को सह लेती थी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी शख्सियत में ढल रही थी जो अपने अंदर खामोशी के साथ एक इनकलाब पाल रही थी। उसने ये समझ लिया था कि अगर उसने अपनी जिंदगी को खुद नहीं बदला तो कोई और आकर उसे नहीं बदलेगा। उसके इर्द गिर्द का माहौल अब भी वैसा ही था। घर में वही लड़ाइयाँ, वही तलखियां, वही बेसुकूनी, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो हर चीज को पहले की तरह कबूल नहीं करती थी, बल्कि उसे समझने की कोशिश करती थी। उसने अपने वालिद के रवैये को एक नए जाविये से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि शायद उनके अंदर भी कोई अधूरापन, कोई नाकामी, कोई ऐसा जख्म है जिसने उन्हें इस कदर सख्त और बेहिस बना दिया है। मगर उस एहसास ने उसके दुख को कम नहीं किया, बल्कि उसे ये सिखाया कि इंसान के रवैये के पीछे हमेशा एक कहानी होती है। उसने अपनी माँ को भी एक नई नज़र से देखना शुरू किया। वो अब उसे सिर्फ एक मजबूर औरत नहीं समझ रही थी, बल्कि एक ऐसी इंसान के तौर पर देखती थी जिसने हालात के बोझ तले खुद को खो दिया था। सायरा के अंदर हमदर्दी बढ़ने लगी थी, मगर इसके साथ साथ एक फैसला भी मजबूत हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी को इसी अंजाम तक नहीं पहुंचने देगी। इसने तालीम को अपना रास्ता बनाने का सोचा, क्योंकि इसे यही एक जरिया नजर आया जिससे वो इस माहौल से निकल सकती थी। वो पहले भी स्कूल जाती थी, मगर अब इसका मकसद बदल चुका था। अब वो सिर्फ पढ़ने नहीं, बल्कि अपनी तकदीर बदलने के लिए पढ़ रही थी। वो देर रात तक जाग कर पढ़ती, घर के शोर में भी खुद को किताबों में खो देती और हर लफ्ज के साथ अपने लिए एक नई उम्मीद जोड़ती। इसके छोटे भाई अब भी इसके लिए सब कुछ थे। वो उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो भी इस अंधेरे से निकल सके, इसलिए वो उन्हें भी पढ़ने की तरगीब देती, उनका हौसला बढ़ाती और उन्हें ये यकीन दिलाती कि उनकी जिंदगी इस घर तक महदूद नहीं है। वक्त के साथ साथ सायरा के अंदर खुद एतमादी बढ़ने लगी। वो अब पहले की तरह दिरपोक नहीं रही थी। वो अपनी बात कहने लगी थी, अगरचे अब भी वो अपने वालिद के सामने ज्यादा बोल नहीं सकती थी, मगर इसके अंदर एक खामोश हिम्मत आ चुकी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में मामूल के मुताबिक लड़ाई शुरू हुई, मगर इस बार सायरा ने खुद को खामोश रखने के बजाय अपनी माँ का साथ दिया। इसकी आवाज कांप रही थी, मगर इसके अल्फाज मजबूत थे। इस लम्हे ने उसे खुद इसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाया। अगरचा इसके बाद हालात कुछ देर के लिए मजीद खराब हो गए, मगर इसने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। वो अब सिर्फ हालात का शिकार नहीं थी, बल्कि उनका मुकाबला करने वाली बन रही थी। इसके दिल में अब भी खौफ था, मगर इसके साथ एक हौसला भी था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए छोटे छोटे रास्ते बनाने शुरू किए। वो मौके तलाश करने लगी। वो सोचने लगी
कि वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसके ख्वाब अब सिर्फ ख्यालात नहीं रहे थे, बल्कि मंसूबे बनने लगे थे। इसने ये भी समझ लिया था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, इसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, मगर वो तैयार थी, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात पहले ही देख लिए थे। इसके लिए अब कोई भी मुश्किल नाकाबिल बर्दाश्त नहीं रही थी। इसके अंदर एक अज़्म पैदा हो चुका था, एक ऐसा अज़्म जो इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। वक्त गुजरता गया और सायरा ने अपने अंदर की इस ताकत को मजीद मजबूत किया। इसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश की। इसने ये सीखा कि माजी को बदला नहीं जा सकता, मगर मुस्तकबिल को बनाया जा सकता है, और यही सोच इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसने अपनी कहानी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाना शुरू किया। वो जानती थी कि इसने जो कुछ देखा है वो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, और यही फर्क एक दिन उसे कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। सायरा की जिंदगी अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, इसके मसाइल अभी भी खत्म नहीं हुए थे, मगर इसके अंदर जो रोशनी जल चुकी थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। वो रोशनी उम्मीद की थी, खुद एतमादी की थी, और एक बेहतर मुस्तकबिल की थी, और यही रोशनी इसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से बाहर निकाल रही थी। सायरा अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी जो हालात का शिकार थी, बल्कि वो एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो साबित करती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो वो किसी भी अंधेरे से रोशनी की तरफ जा सकता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और यही इसकी असल कामयाबी थी, इसकी असल पहचान थी, और इसकी जिंदगी का असल मोड़ था, जहां से इसने अपने लिए एक नई दुनिया बनाना शुरू की।